नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? उस पे नई पत्तियाँ नहीं निकल रही हैं? क्या पत्तियाँ लाइट कलर की निकल रही हैं? पत्तियों का साइज़ छोटा है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है? क्या कलियाँ आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? आपके पौधे का समुचित विकास ही रुक गया है। उस पे बिल्कुल ही नई ब्रांच नहीं निकली। आपका पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है। तो इस हालत में दोस्तों आज मैं फिटकरी का बहुत ही चमत्कारी प्रयोग करना आपको बताऊँगी और इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, कलियों और फूलों से लद जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं बीच-बीच में प्लांट भी दिखाती रहूँगी कि अगर प्लांट की कंडीशन ऐसी है, तो उस हालत में इस फिटकरी का प्रयोग आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर का ज़रूर, नहीं तो आपका पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आपके पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े, टाड़ा, फंगस, बैक्टीरिया कुछ भी हो गए हैं, तो इस फिटकरी को अगर डालते हैं, तो आपका पौधे की जो मिट्टी है, वह स्वस्थ हो जाएगी और पौधा हरा-भरा हो जाएगा और कलियों और फूलों से लद जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं कि जो ये पौधे की पत्ती है, ये डार्क होनी चाहिए थी और ये हल्की कलर हो गई, इसकी नसें दिख रही हैं, यानी कि हमारे पौधे की जो मिट्टी है, वो बीमार है, उसमें जड़ें नहीं विकसित करी हैं। जब जड़ें नहीं विकास करती हैं, तब जाके इस कंडीशन में ऐसे पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं। अक्सर ये हाइब्रिड पौधे में ही देखने को मिलती है, तो हमें समय-समय पर फिटकरी डालना पड़ता है, तब जाके उनका कलर एकदम डार्क कलर का होता है। अगर हम नहीं ऐसा करते हैं, तो जड़ें जब बनेंगी ही नहीं, तो ऊपर पत्तियाँ ऐसे होंगी ही, उसके बाद धीरे-धीरे पौधे खराब हो जाते हैं। अक्सर ये समस्याएँ गुड़हल में भी देखने को मिलती है, तो देख सकते हैं कि ये मेरा गुड़हल का पौधा है और एक ही मैंने गमले में 4 तरह के लगाया है और एक ही गमले में देखिए कुछ पौधे मेरे पूरे डार्क कलर के हैं और कुछ लाइट कलर के हो गए हैं, ठीक है? तो आपके साथ भी ये कंडीशन है, तो आप फिटकरी का टुकड़ा ज़रूर डालिए और देखिए आपके पौधे की पत्तियाँ एकदम चौड़ी-चौड़ी हो जाएँगी, डार्क कलर की हो जाएँगी और कलियों और फूलों से एकदम लदी रहेंगी दोस्तों। कभी बीमार नहीं होंगी। अगर भूले-भटके बीमार पड़ती भी हैं, तो आप समय रहते फिटकरी डाल दीजिएगा, ठीक है? और फिटकरी को हम यूज़ करने का तरीका भी बताएँगे, ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से डाल देंगे। और इसके साथ एक और चमत्कारी खाद हम बताएँगे, जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं, तो पूरी सर्दी आपको फूल मिलेगा ही मिलेगा किसी भी पौधे को पाला, ठंडी मतलब कुछ भी नहीं लगेगा। अ, कड़कड़ाती ठंडी में आपके पौधे को सुरक्षा कवच मिल जाएगा, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम चलिए कुछ ज़रूरी केयर टिप्स आपको बता दें, उसके बाद हम इस खाद को बनाना बताएँगे, तब जाके हम खाद को बनाना और डालना बताएँगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम ज़रूरी केयर टिप्स आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे हैं, उन्हें आप पूरे दिन की धूप दिखाइए, तब जाके उसमें अगर कोई खाद डालेंगे तो सूट करेगा। अगर आपका पौधा पूरे दिन की धूप नहीं पाता है, अगर उसमें आप खाद डाल देते हैं उसकी मिट्टी में, तो सूट करने के बजाय उल्टे साइड इफ़ेक्ट कर देगा। तो धूप वाले पौधे हैं, तो उनको धूप में रखिए तब जाके उनकी ग्रोथ होती है अच्छी। अगर उसमें खाद डाल दे रहे हैं, तो बढ़-चढ़ के ग्रोथ होने लगती है, ठीक है? तो धूप का प्रॉपर तरीके से व्यवस्था रखिए अपने पौधों के लिए। अगला ज़रूरी काम क्या करना है, महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। उससे ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है उसमें हम कोई खाद डाल देते हैं तो बहुत अच्छी से ग्रोथ होने लगती है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की मिट्टी ताकतवर हो, तब उसमें आप खुदाई करिए, खुदाई करने के बाद तब कोई खाद डालिए, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उनका इलाज कर लेते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे करके जड़ों को खोखला करते हैं, उसके बाद हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि अरे! हम तो सब कुछ किए, धूप भी दिखाएँ, खाद भी दिए, पानी भी दिए, फिर भी हमारा पौधा सूख गया। तो खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है। और खुदाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि अगर हमारा गमला रूट बाउंड हो जाता है, यानी कि हमारे गमले में हद से अधिक जड़ें जब बन जाती हैं, उसके कारण भी पौधे कंटिन्यू बीमार रहते हैं, उसमें मल्टीविटामिन्स का कमी होने लगता है, उसकी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, उसकी पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है। अगर इस हालत में अगर आप खाद डाल देते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता, सूट ही नहीं करेगा।
ठीक है? तो हद से अधिक जब जड़ें गमले में बन जाएँ, तो पौधे को दोबारा रिपॉटिंग करिए, फिर से मिट्टी निकालिए, जड़ें कुछ एक्स्ट्रा काट के फेंक दीजिए, उसके बाद फिर रिपॉट कर दीजिए। फिर देखिए आपके पौधे ग्रोथ पकड़ने लगेंगे, हरे-भरे हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा उसपे कलियाँ और फूल आएँगे और जो भी आएँगे स्वस्थ आएँगे दोस्तों, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि अगर आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, लाही, चींटियाँ लग गई हैं, तो उनका समय रहते इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वह कलियों का रस चूसती हैं, जिसकी वजह से कलियाँ टूट के बिखर जाती हैं और आपको लगता है कि हमारा पौधा बीमार है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधों के ऊपर कीड़े-मकोड़े नहीं लगना चाहिए। अगर कीड़े-मकोड़े कंटिन्यू लगे रहते हैं, वो पौधा अचानक से सूख जाता है, क्योंकि अगर ब्रांच पे लगते हैं, तो ब्रांच का रस चूस लेते हैं, पत्तियों पे लगते हैं, तो पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ जाती हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जिस भी पौधे पर ये सफ़ेद वाली जो सफ़ेद गद्दीदार कीड़े होती हैं जो चिपकी रहती हैं, अगर वो लग गई हैं, तो वह पौधे को अचानक से सुखा देती हैं, ठीक है? तो उनका आप समय रहते इलाज करिए। तो उसका एक इलाज और है कि आप महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करिए अपने सारे पौधों पर और जब भी पानी दीजिए तो पौधों को नहलाते हुए दीजिए। नहलाते हुए से ये फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर कोई भी गंदगी जब नहीं होती है, तो कीड़े-मकोड़े नहीं लगते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं दोस्तों, ठीक है? तो पौधों को नहलाते रहना चाहिए, उसके ढेरों फ़ायदे हैं, ठीक है? और अगला काम क्या करना है कि हद से अधिक जब कीड़े-मकोड़े हो जाएँ तो ब्रांच को कट करके हटा दीजिए, नहीं तो वह पौधे को ही सुखा देंगे कीड़े, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि अपने पौधे की मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिए ताकि उसमें जो भी आप खाद डालें वह खाद पौधे को सूट करे। अगर चिकनी मिट्टी में पौधा लगा है तो पानी को समेट कर रखेगा जिसकी वजह से जड़ें गलने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। तो हमेशा भुरभुरी मिट्टी में पौधे लगाना चाहिए, उसमें जड़ें भी फैलती हैं, पानी का ठहराव भी नहीं होता है और पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। हम उसमें जो भी खाद डालें, चाहे रासायनिक, चाहे ऑर्गेनिक जो भी खाद डालें, वह बहुत अच्छे से सूट करता है। इस बात का अगर आप ध्यान रख लेते हैं, तो आपके पौधे कभी बीमार नहीं होंगे दोस्तों। और इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर सकते हैं। हर तरह के फूल वाले में पौधे में करिएगा, देखिएगा ग्रोथ हर तरह के फूल वाले पौधे की होगी, ठीक है? और इसको चाहें तो आप सब्जी वाले में भी कर सकते हैं। तो खाद डालने से पहले अगला काम क्या करना है कि पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ हों, सूखे पत्तियाँ हों, सूखे फूल हों, उनको कट करके हटा दीजिएगा क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में बाधा अवरोध होती है, ठीक है? तो पौधे के ऊपर जो भी खराब ब्रांच हो, कुछ भी हो, उसको हटा दीजिए। उसका कोई काम नहीं होता है, वो पौधे की एनर्जी को ले लेती है। एक तो पौधा छोटे से गमले में लगा होता है, उतने ही एरिया में उनको अपना ग्रोथ करना रहता है। उसी में अगर खरपतवार दुनिया भर का लगा रहेगा और ये सूखे पत्तियाँ उगता रहेंगी, तो पौधे की एनर्जी तो बर्बाद होगी ना, तो हम क्यों एनर्जी बर्बाद करें? ठीक है ना? तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि आप कोई भी खाद डालें, दमदार इसकी ग्रोथ होगी, बढ़-चढ़ के ग्रोथ होगी, इसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं पाएगा। छोटे से छोटे गमले में आप हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं और बहुत बढ़-चढ़ के ग्रोथ होगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालते हैं और फिर दिखाते हैं, ठीक है? तो खाद डालने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा दोस्तों। तो उससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि इसमें कितनी ढेरों कलियाँ आई हुई हैं और दोस्तों तो आप भी ऐसे कलियाँ पाना चाहते हैं और बिग साइज़ का तो जो-जो आज मैंने काम बताया है उसको आप ज़रूर करिएगा। और इसमें मुझे खाद डाले हुए 1 महीना हो गया, आज इसका नंबर लग ही गया था तो सोची चलो खाद डाल ही दूँ। तो खुद ही देखिए दोस्तों कि इस पे ढेरों कलियाँ बनी हुई हैं। तो आप भी ऐसे कलियाँ पाना चाहते हैं तो आज जो-जो मैंने कार्य आपको बताया, सच बता रही हूँ उतना अगर आप कर देते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा जल्दी बीमार नहीं होगा और हमेशा फूलों से लदा रहेगा। कभी उसमें कमी आएगी ही नहीं दोस्तों, ठीक है? तो चलिए खाद डालने से पहले ऐसे गमले की साफ-सफाई कर लीजिएगा। अगर कोई खरपतवार होगा तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। फेंकने के बाद मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आप जो खाद डालें वह पौधों को सूट करे, ना कि वह पौधों को नुकसान पहुँचाए, ठीक है? खाद मान लीजिए ऐसे खुदाई करके डालेंगे तो जड़ों तक पहुँचेगा ना। अब मान लीजिए मिट्टी के ऊपर से ऐसे खाद रख देंगे तो वो धीरे-धीरे आराम से पहुँचेगा, एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर वही हम खुदाई करके डालते हैं तो वह बहुत जल्दी गलता है और जड़ों को सूट करता है। चाहे हम लिक्विड फॉर्म में डालें चाहे हम उसको टुकड़े फॉर्म में डालें, चाहे पाउडर फॉर्म में डालें, जिस मतलब तरह से डालें वह फ़ायदा करता है, ठीक है?
कभी-कभी ये भी होता है कि लिक्विड सोचेंगे कि अरे लिक्विड डालेंगे तो क्यों नहीं जड़ तक जाएगा, नहीं ऐसे खुदाई कर देंगे तो मान लीजिए लिक्विड के नीचे भी तो कुछ बैठ जाता है परत ना, तो पूरे अच्छे से उसमें चला जाएगा। और उसके बाद ऐसे खुदाई करके हाथों से ऐसे जो टुकड़ा वगैरह होगा उसको मसल के आप बराबर कर दीजिएगा, उसके बाद खाद डालिएगा। तो इतना कचरा मैंने निकाला है, निकालने के बाद इसको इतना फेंक दूँगी, ठीक है? तो आप भी कचरा वगैरह ना छोड़िएगा, अगर गमले की मिट्टी पर छूटेगा ना तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न होने लगते हैं, जो पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये सरसों की खली लिया है, अगर इसको आप ठंडियों में डाल देते हैं, तो आपके पूरी ठंडी आपके पौधे को पाला भी नहीं लगेगा, ठंडी से बचाव भी होगा और पौधे की जो मिट्टी है वो गर्म रहेगी, जब गर्म रहेगी तो पौधे सुरक्षित रहते हैं, जब सुरक्षित रहते हैं, उसी पे बिग साइज़ की कलियाँ और फूल आते हैं। ये पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद खाद होता है, इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो इसको चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में डालें, चाहे लिक्विड फॉर्म में डालें, चाहे टुकड़ा आप मिट्टी में दबा दें। किसी तरीके से अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो पौधे को सूट करेगा। ठीक है दोस्तों? तो इसको आप अपने पौधे में महीने में 1 बार या 2 बार ज़रूर डालिए, ठीक है? इतना अगर कर देते हैं तो आपका पौधा कभी खराब नहीं होगा। ये जड़ों को मजबूती प्राप्त करता है। जो पौधा अपनी हरियाली गँवा बैठा है तो ग हरियाली आने लगेगा। जिस पौधे पर कभी ग्रोथ नहीं हुई, जिस पौधे पर कभी कली नहीं आई, उस पे कली आने लगेगी। तो एक टुकड़ा मैंने ऐसे मिट्टी में दबा दिया है। आपको दबा के दिखा भी दी हूँ दोस्तों। तो ऐसे आप मिट्टी में दबा भी सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास समय नहीं है लिक्विड बनाने भर का, तो ऐसे मिट्टी में दबा देंगे, वो भी फ़ायदा करेगा। और दूसरा लिक्विड बना के डाल सकते हैं, तो ये लिक्विड मैंने लिया है दोस्तों, ठीक है? तो अगर इसको आप डाल देते हैं तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा, बढ़-चढ़ के ग्रोथ होगा। अगर सूखता हुआ पौधा रहेगा तो हरा-भरा हो जाएगा। आपके यहाँ कोई अगर बुज़ुर्ग होंगे तो उनसे पूछिएगा कि सरसों की खली कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना इफ़ेक्टिव खाद होता है, सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, फूलों और कलियों से लद जाता है। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में करिएगा, ख़ास तौर से उस पौधे में जो ठंडी में अपनी ग्रोथ को गँवा बैठते हैं, ठंडी में जिसकी ग्रोथ नहीं होती, उसमें अगर ये डाल देंगे, तो वो उसकी भी ग्रोथ होने लगेगी। कोई भी पौधा आपका डोरमेंसी में नहीं जाएगा क्योंकि ये मिट्टी को गर्म रखेगा, जड़ों को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे पौधे हमारे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो इसको भुगोए हुए मुझे दोस्तों आज 5 दिन से ऊपर हो गया, ठीक है? तो चलिए अब हम फिटकरी के ये दिखा रहे हैं। तो ये फिटकरी का मैंने लिक्विड डाला है। आप चाहें तो इसका फिटकरी का टुकड़ा भी आप मिट्टी में दबा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको आज दिखाऊँगी, ठीक है? तो ये फिटकरी अगर डालते हैं तो आपकी मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस, बैक्टीरिया कुछ भी हों, उससे आपके पौधे को बचाव होगा और आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। क्यों सुरक्षित रहेंगे? मान लीजिए अगर कोई मिट्टी में कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो वो हमारे पौधों को नुकसान ही तो पहुँचाएँगे। उससे सुरक्षा कवच के लिए हमें फिटकरी महीने में 1 बार डालना पड़ता है और पौधे की ओरिजिनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें डालना पड़ता है जिससे ग्रोथ होने लगती है। ठीक है दोस्तों? एक बार आप फिटकरी का टुकड़ा डाल के देखिए आपका पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ऐसे मिट्टी में ऐसे दबा देना दोस्तों, ठीक है? अच्छे से दबाइएगा ताकि बाहर ना निकले और थोड़ा-थोड़ा गलेगा, थोड़ा-थोड़ा फ़ायदा पौधों को पहुँचाता रहेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है अगर पौधे की कलर अगर पत्तियों में कलर नहीं है तो कलर आने लगेगा। तो ये मैंने लिक्विड घोला है, इसको मैं 2 घंटे पहले भिगोई थी जो गल चुका है और ये दोनों सरसों के लिक्विड, ये दोनों गला के, मिला के और एक साथ करके उस वाले गमले में डाल दूँगी जिसमें मैंने नहीं दबाया है फिटकरी। तो एक गमले में मैं फिटकरी और सरसों की खली आपको दबा कर दिखाए हैं और एक गमले में ऐसे। उसके बाद मैंने ये लिया है जड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये मेथी है। इसको डालने से अगर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ कुछ भी होंगी तो उससे भग जाएँगे और जड़ों को मजबूती प्राप्त होगी और जो पौधे अपनी ग्रोथ को गँवा बैठते हैं, थोड़ी ग्रोथ आने लगती है। तो मेथी भी आप 2 दिन तक, 3 दिन तक पानी में भिगो के रख सकते हैं और उसको आप पौधे में डालिए। बहुत ही अच्छा कीटनाशक का काम करता है मेथी। अगर लग रहा है कि आपके पौधे में हद से अधिक कीड़े-मकोड़े हो गए हैं, तो मेथी और फिटकरी आप डाल के देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और सरसों की खली भी कीड़े-मकोड़ों को मारता है क्योंकि वो भी थोड़ा-सा कड़वापन होता है और जो फिटकरी होती है, वो मिट्टी को एसिडिक करती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जड़ों को मजबूती प्रदान करती है। तो ये जो मैंने आज खाद दिखाया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, इसका आप प्रयोग करके देखिए, 100% रिज़ल्ट इसका मिलेगा और बहुत कम समय में रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? आपको मुश्किल से 4 दिन लगेगा, 5वें दिन आपको इसका रिज़ल्ट देखने को अपने पौधे पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? अगर हद से अधिक आपका पौधे की पत्तियाँ व्हाइट हो गई हैं, तो पानी एक घोल लीजिए फिटकरी का, उसी में गमला डुबो के छोड़ दीजिए, 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद निकाल दीजिए।
उसके बाद देखिएगा कि आपको तीसरे दिन से रिज़ल्ट देखना मिल जाएगा। मेरे ऐसे ही कई गमले ऐसे हुए थे जिसमें मैंने इसका प्रयोग किया, बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल गया है दोस्तों। तो आप भी करके देखिएगा, चाहे वह सब्ज़ी वाले हों, फल वाले हों, फूल वाले हों, कुछ भी हो, सब में करिए, सब में इफ़ेक्ट मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि वहाँ मत इसको करिएगा जहाँ धूप बिल्कुल ना आती हो जिस पौधे को। अगर इंडोर पौधे में भी कर रहे हैं तो 1 डेढ़ घंटे की जहाँ धूप लगती हो उसी में करिएगा, तब जाके फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? तो चलिए हम इसका और भी जो टुकड़े बचे हैं उसको भी दबा कर दिखा देते हैं। तो आपका पौधा अगर ऐसे हो गया तो उसमें भी एक छोटा टुकड़ा लीजिएगा सॉरी दोस्तों, और मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपको 1 हफ्ते में रिज़ल्ट मिल जाएगा। पत्तियाँ बहुत तेज़ी से अपनी ओरिजिनल कलर में आने लगती हैं। तो ये छोटे-छोटे टुकड़े हैं, तो इतना बड़ा-बड़ा टुकड़ा आप भी लीजिएगा और सारी मिट्टी में ऐसे दबा दीजिएगा, ठीक है? तो आपको आज दबा के भी दिखा दे रही हूँ दोस्तों, ठीक है? ये मेरा पौधा, इसका टगर नाम है इस फूल का, और ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो हाइब्रिड वैरायटी में अगर पानी कभी अधिक हो गया तो ये समस्या आ जाती है, या जड़ें नहीं विकास करती हैं तो पत्तियाँ व्हाइट होने लगती हैं, या ओवरलोड अगर आपने खाद डाल दिया तो उसकी वजह से ये समस्याएँ उत्पन्न होने लगती है। तो कभी-कभी ये हमारी छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी ओवर वाटरिंग हो जाता है, उसके कारण भी ये पत्तियाँ व्हाइट होने लगती है। तो अपने पौधों को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करिएगा, ठीक है? ओवर वाटरिंग से पौधों को बचाइएगा। कभी-कभी उसके कारण भी पौधे अचानक से सूख जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है? इस बात का अगर आप ख़्याल रख लेते हैं तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड करने से पहले हम एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ठीक है? अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों? तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर, रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।